अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हमने क्लास में ऑलरेडी बेड डेट्स क्या होता है और बेड डेट्स रिकवर्ड क्या होता है, दोनों के मीनिंग को ऑलरेडी समझा हुआ है। लेट्स से कि मोहन हमारा डेटर है और हमें उसे 10,000 रुपीज लेने थे, और मोहन बैंकरप्ट हो गया या इंसॉल्वेंट हो गया, वट एवर द वर्ड इज, एंड मोहन जस्ट पेड 60 पैसे इन ए रुपी। तो पहले तो ये समझना है कि 60 पैसे इन ए रुपी का मीनिंग क्या होता है। इसका मतलब है कि 1 रुपी अगर उसकी तरफ था तो उसने सिर्फ 60 पैसे पे करा, या हम ये कहें कि भाई उसकी टोटल वैल्यू का उसने 60% अमाउंट पे किया, तो 40% हम ट्रीट करेंगे उसको बेड डेट्स। 60% अगर उसने पे किया है तो हमारे लिए ट्रांजैक्शन क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट, बेड डेट्स अकाउंट डेबिट, मोहन मोहन क्रेडिट होगा। मोहन से कितना लेना था? 10,000, उसने 60% पे किया और 4,000 का हमारा लॉस। ठीक है, ये समझ में आया? नहीं, ऐसे थोड़ा सा घुमा के देता है कि लाइक 60 पैसे इन ए रुपी, या परसेंटेज देंगे तो 60 परसेंटेज मेंशन करेंगे, मीनिंग सेम होती। अब बात है कि लेट्स से साल 2 साल के बाद मोहन के पास कहीं से पैसे आए और मोहन ने ये 4,000 रुपीज हमें वापस पे कर दिए। इस वर्ड को, इस अमाउंट को हम बेड डेट्स कंसिडर कर चुके थे। नाउ वी आर रिसीविंग दिस वैल्यू, बेड डेट्स रिकवर्ड ये हमारे लिए होगा, एंड वी आर रिसीविंग मनी, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बेड डेट्स रिकवर्ड, ये हम 4,000 से एंट्री पास कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई भी डाउट क्लियर है? आगे अब हम समझते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दो तरह के एक्सपेंडिचर हमारे होते हैं, राइट? ओवरव्यू हमने आई गेस पहले लिया था, इनका मीनिंग समझा था जब हम बेसिक टर्मिनोलॉजीज कंसिडर कर रहे थे। कैपिटल एक्सपेंडिचर मींस जो हमारे नॉन रिकरिंग इन नेचर होता है, कि बार बार अराइज नहीं होंगे। अब एक एग्जांपल समझते हैं कि मान लो कि हमने पंजाब से कोई मशीनरी बाय की है, और वो मशीनरी हमारे लिए 5 लाख रुपीज की है। ट्रैवलिंग चार्जेस हमने पे किए कि वो भाई ट्रक वगैरह में लोड होके कैसे भी आ रही है, 10,000 रुपीज। और यहाँ पे आने के बाद हमने इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस दिए 10,000, और हमने वेजेस एक अपने वर्कर्स को से भी काम कराया, उनको भी 5,000 रुपए दिए। इट मीन्स कि अब वो मशीनरी जब हमारी रेडी टू यूज होगी तो हमारा टोटल एक्सपेंस कितना लग गया उस पर? 5,25,000। तो जब हम मशीनरी की ट्रांजैक्शन पास करेंगे तो हम जर्नल एंट्री बनाएंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नहीं, अब यहाँ पे पॉइंट हमारा यही है कि वाई कैश हियर, क्योंकि ये जो एक्सपेंसेस हैं आपके, ट्रैवलिंग चार्जेस, इंश्योरेंस, इंस्टॉलेशन, क्या ये आपके दोबारा होंगे? नहीं। आपने मशीनरी तो इंस्टॉल कर दी, और जब आपने इंस्टॉल करी तब ये इंस्टॉलेशन के टाइम से रेडी टू यूज तक टोटल जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो सारे आप इसी में ही डेबिट करोगे। अब आप मशीनरी टू कैश 5,25,000 की ट्रांजैक्शन पास करोगे, ना कि 5 लाख की। तो अब देखो कि अगर ये सारे एक्सपेंसेस हैं तो आप इसी में डेबिट करोगे। एक और एग्जांपल लेता है, लेट्स से कि हमने एक बिल्डिंग बाय की है और वो बिल्डिंग की वैल्यू है 2 लाख रुपीज। अब हमने उसके ऊपर ब्रोकरेज पे की 10%। ठीक है, अब जब हमने 10% पे किया तो हमारे लिए ये टोटल कॉस्टिंग कितना होगा? 2,20,000। ठीक है, अब हम इसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे? हम इसको रिकॉर्ड करेंगे हमारा बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 2,20,000। तो ये आप अलग अलग नहीं करोगे कि लाइक ब्रोकरेज अलग और बिल्डिंग की वैल्यू अलग। तो जब भी आप कोई फिक्स्ड एसेट बाय कर रहे हो, फिक्स्ड एसेट बाय करते टाइम जो भी छोटे मोटे खर्चे होंगे वो सारे फिक्स्ड एसेट की कॉस्टिंग में इंक्लूड होंगे। तो ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अब अगर मान लो क्वेश्चन इस तरीके से हो, वेजेस, पेड वेजेस ऑफ ₹5,000। अब हमें क्या ट्रांजैक्शन बनानी है? तो हमारी ट्रांजैक्शन होगी वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे हम बिल्डिंग से रिलेटेड या पर्टिकुलर फिक्स एसेट से रिलेटेड वेजेस नहीं दे रहे हैं, हम अपने वर्कर्स को उनके काम करने के नाम के पैसे दे रहे हैं। तो नॉर्मल वेजेस टू कैश ये हम ट्रांजैक्शन पास करेंगे। ठीक है, क्लियर? कोई भी डाउट? तो जब भी अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे
तो जो भी आप फिक्स्ड एसेट बाय कर रहे हो, उसके सारे एक्सपेंसेस फिक्स्ड एसेट्स की कॉस्टिंग में ही आपको इंक्लूड करने हैं, उनको आप अलग-अलग शो नहीं करोगे। क्लियर?